जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपका स्वागत करता हूं किस्से कुमार से। मैं आज का एपिसोड आपके लिए बहुत खास है, जैसे कि हर एपिसोड खास होता है क्योंकि इसमें बातें ही हम खास लोगों से करते हैं, यानी आपसे करते हैं और खास बातें करते हैं। तो देखिए, आज जब मैं आपके सामने एक किस्सा लेकर आया हूं तो इस किस्से का पहला हिस्सा तो वही है कि अगर ये चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और दूसरी बात है कि इस वीडियो का लिंक आपको अधिक से अधिक साझा करना है। एक मित्र होने के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आइए मित्रों, आज की बात शुरू करते हैं। हमने पीछे के एक वीडियो में बात कही थी, आप लोगों ने और मैंने मिलकर एक बात कही थी। मैंने कही थी और आपने सुनी थी कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रधानमंत्री का फोन आया और एक आदमी की तकदीर ही बदल गई, मुख्यमंत्री पद मिल गया और वो भी दूसरी बार, और महाराष्ट्र की सारी सियासत बदल गई। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री की तरफ से फोन आता है, बुलावा आता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो कल्याणकारी हो। अच्छा, वो भी प्रधानमंत्री का फोन था। उस वीडियो में जो बात प्रधानमंत्री की ओर से नहीं, प्रधानमंत्री का स्वयं का फोन था। आज मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री की ओर से फोन आया। चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। ठीक है, कहां ले चलता हूं? मैं आपको ले चलता हूं नई दिल्ली। 15 फरवरी 1980 की बात है। नई दिल्ली आपको ले चलता हूं और करना क्या? करना ये है कि आपको मेरे साथ देखते रहना। ये देखिए, ये यहां से एक फोन जा रहा है और ये फोन गया है एक बहुत बड़े राज्य, उसके मुख्यमंत्री को। उस राज्य में क्या चल रहा है? शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है विधानसभा का। और इस राज्य की एक खास बात आपको बताऊं तो शायद आपको पता चल जाएगी ये राज्य कौन सा है। इस राज्य की दो राजधानियां हैं। नहीं, राजधानी वैसे एक है, लेकिन विधानसभा के हिसाब से गर्मियों में विधानसभा एक जगह लगती है और सर्दियों में विधानसभा दूसरी जगह लगती है। तो ये सर्दियों वाली विधानसभा जो है वो उस दूसरे शहर में चल रही है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन सा राज्य है, किस राज्य में ऐसा होता है। राज्य बड़ा है, छोटा राज्य नहीं है। आकार से, प्रकार से, वृत्ति, प्रवृत्ति, महत्व सबसे। कुछ पता चला? नहीं चला? अभी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। कोशिश कीजिए पहचानने की ये कौन सा राज्य है। और 15 फरवरी 1980 भी बता दिए तो अगर आप राज्य पकड़ लेंगे तो आप वहां के मुख्यमंत्री का नाम भी जान जाएंगे। तो वहां से प्रधानमंत्री के वहां हम बात कर रहे हैं तो ये है नॉर्थ नॉर्थ ब्लॉक, और ये है गृह मंत्री का ऑफिस। यहां से मुख्यमंत्री को फोन जाता है कि आपको प्रधानमंत्री ने बुलाया है। तो उधर वो शीतकालीन अधिवेशन जो चल रहा था विधानसभा का, उसमें शायद 2-3 दिन बचे थे। तो 2-3 दिन, 2 या 3 दिन, शायद इतने नहीं थे। तो ये बचे थे, मुख्यमंत्री वहां से निकल लिए। भाई, प्रधानमंत्री के यहाँ मिलने के लिए गृह मंत्री ने खुद ने फोन किया है, अपने पीए से या दूसरे लोगों से नहीं करवाया। गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने। तो वो रवाना हो लिए। वो जाके सबसे पहले नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री से मिले। एक संकेत आपको दे दूं, उस समय गृह मंत्री सरदार जी थे, सिख थे। तो बोले जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब, आपको पीएम ने बुलाया है। बोले हाँ, वो आपने कहा था, क्या विशेष? बोले चलते हैं, पीएम के ही चलते हैं, पीएमआर, प्रधानमंत्री निवास चलते हैं। गृह मंत्री जी उन्हें, यानी मुख्यमंत्री महोदय को लेकर निकले अपने यहां से और प्रधानमंत्री निवास की ओर चले। पहुंचे तो वहां बिठाया उन्हें, मुख्यमंत्री महोदय को बिठाया और बोले आप बैठिए, प्रधानमंत्री से आपकी अभी भेंट होगी, जल्दी भेंट होगी। और वे गृह मंत्री महोदय वहां से निकल लिए, मुख्यमंत्री महोदय को वहां छोड़कर प्रधानमंत्री के यहाँ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का आना होता है। प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को चुनावी विजय की बधाई दी जाती है। ये जो मुख्यमंत्री है, मैं आपको एक संकेत कर दूं, ये प्रधानमंत्री की पार्टी से नहीं है।
ये विरोधी पार्टी से है। तो प्रधानमंत्री ने बातचीत शुरू की और मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मेरी एक बात मानिए कि संजय के साथ मिलकर काम करो। क्या हुआ? संजय नाम सुनकर चौंक गए। मत चौंकिए, क्योंकि 15 फरवरी 1980 को देश के प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी आसीन थीं। तो ये प्रधानमंत्री महोदया जो हैं, है ना? तो इन्होंने अपने बेटे संजय गांधी के लिए कहा, और सामने जो मुख्यमंत्री है वे हैं महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री शरद पवार। पहली बार बने थे और उनके नाम रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनने का। तो विरोधी पार्टी से थे, कांग्रेस से नहीं थे। तो इंदिरा जी ने शरद पवार से कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छे आदमी है, संजय के साथ मिलकर काम करो। तो इन्होंने कहा कि अच्छा वो इंदिरा जी ने एक बात और कही शरद पवार से, संजय गांधी के साथ मिलकर काम करो, ये बात तो कही, इसके साथ में एक बात और कही और ये कहा कि मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, मतलब मुझे आपकी योग्यता पर पूरा भरोसा है। तो शरद पवार मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे समर्थन क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती आप मेरा समर्थन? तो इंदिरा जी कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा दी हल्के से, बिना आवाज वाली हंसी, थोड़ी सी हंसी और मुस्कुराहट। वो हंसी को हंसना नहीं कहते, क्योंकि वो हंसी का थोड़ा सा ट्रेलर होता है, प्रोमो होता है, उसमें आवाज भी नहीं आती है, वो हंसती मुस्कुराती। ठीक है, बात खत्म, मीटिंग इज ओवर, एनटी रामाराव के शब्दों में। तो शरद पवार लौट आए मुंबई, लेकिन वहां से उनके निकलते उनके दिमाग में खटका हुआ। बोले, प्यारे भाई, मामला गड़बड़ है, मामला बहुत गड़बड़ है। ठीक है, आ गए मुंबई। उसके बाद में 17 फरवरी 1980 की बात है, वो अपने घर में थे। आधी रात का समय होता है, तो उनके मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी एल एस लूला, कई जगह इनको लुल्ला लिखा जाता है, कई जगह लूला लिखा जाता है। हमने जहां पढ़ा वहां लूला ही लिखा हुआ था। तो एल एस लूला वो सीएम हाउस आते हैं आधी रात को 12 बजे, और सीएम हाउस आते हैं और कहते हैं कि सर, मतलब किससे कहते हैं? मुख्यमंत्री यानी शरद पवार से, कि सर आपकी सरकार बर्खास्त कर दी गई है। शरद पवार मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। 24 घंटे में बंगला खाली कर दिया। तो प्रधानमंत्री के साथ हुई एक मीटिंग ने शरद पवार की सरकार बर्खास्त करवा दी। इस मीटिंग ने शरद पवार के मुख्यमंत्री पद की बलि ले ली। हुआ यह था कि जनता पार्टी की जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उसने समस्त कांग्रेस सरकारों को राज्यों में से बर्खास्त कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने 80 में अपनी सरकार फिर से बनाते ही पहला काम यही किया कि गैर कांग्रेसी सारी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उसमें एक शरद पवार की सरकार भी थी। तो प्रधानमंत्री के साथ एक मीटिंग की और मुख्यमंत्री ने अपना पद गंवा दिया। ये था आज का किस्सा मित्रों, किस्से कुमार से का हिस्सा मित्रों। और बस विदा लेने से पहले निवेदन कर दूं कि अगर ये चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ में इस वीडियो को, इसके लिंक को अधिक से अधिक साझा भी करें। अब मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपसे विदा चाहूंगा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते मित्रों।